अभी तक आप जान चुके होंगे कि ये मार्गशीर्ष माह जो है कितना इम्पोर्टेंट है आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए। आप कोई भी विश जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यह जो महीना है केवल कैलेंडर का एक समय नहीं बल्कि भक्ति और धन दोनों को जागृत करने वाला दिव्य कालखंड है। जी हाँ दोस्तों, इस माह को देवता, ऋषि और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी श्रेष्ठ मानते हैं। अब आप समझ लीजिए कि यह महीना भगवान का स्वरूप ही है। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे शुद्ध और ग्रहों की चाल सबसे अनुकूल होती है। जो व्यक्ति इस काल में नियम पूर्वक जप, ध्यान एवं दान करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आत्म शांति जो है बढ़ती चली जाती है एवं धीरे धीरे उसके जीवन से सारी समस्याएं जो है समाप्त होने लगती हैं। इसलिए यह समय जो है संकल्प सिद्धि का काल माना जाता है। जो भी संकल्प इस माह में किया जाए, चाहे धन प्राप्ति का हो, नौकरी का हो या मानसिक शांति का हो, वह जो है तीव्र गति से फलित होता है। क्योंकि मार्गशीर्ष माह में मनुष्य का जो मन है स्वयं ब्रह्म चेतना से जुड़ता है। अब इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे से रिचुअल्स फॉलो करने की आवश्यकता है। देखिए, जब तक हम अपनी दिनचर्या नहीं बदलेंगे, अपने जो जीवन जैसा चल रहा है, अपने विचारों में, अपने कार्यों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम वो पॉजिटिव एनर्जी जो है फील नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ी सी संकल्प, थोड़ी सी दिनचर्या में जो है बदलाव आपको करने की आवश्यकता है। उसके लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन स्नान जरूर करें। श्री कृष्ण भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु एवं महालक्ष्मी का पूजन पीले फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत से जो है पूजन करें। श्री सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का जो है आप पाठ भी कर सकते हैं। यदि पाठ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ नाम जाप करना शुरू कर दीजिए। इस माह से आप संकल्प लीजिए कि जितना हो सके आप नाम जाप करेंगे। आप जगह जगह लिख देंगे कि मुझे आज नाम जाप करना है। आप अपने पूरे दिन, यदि आप भूल जाते हैं तो ऐसी जगह आप नोट कर लीजिए, चाहे आप फोन में एक वॉलपेपर लगा लीजिए लिख कर कि मुझे नाम जाप कंटिन्यू करना है। अब आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना लोगों की सहायता कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके किसी की मदद करें, घर में भी यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा बना सकते हैं, कुछ अच्छा बोल सकते हैं, ये सारी चीजें भी यदि आप करते हैं तो ये भी दान और सेवा में आती हैं। अब धन वृद्धि और लक्ष्मी कृपा के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में कमल का पुष्प अर्पित करें और श्री मंत्र का जो है आपको चैंटिंग करनी है। और यदि यह भी नहीं कर सकते तो घर के मंदिर में ही जो माँ लक्ष्मी जी स्थापित हैं उनकी यथा विधि आप पूजा कीजिए। उनको इत्र, कमल के पुष्प यदि ना मिले तो गुलाब भी चलेंगे, उनको अर्पित कीजिए और भक्ति भाव एवं श्रद्धा से हफ्ते में कम से कम एक दिन तो उनकी जो है सेवा आपको करनी ही चाहिए। फिर आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन तुलसी जी के समक्ष जो है आपको घी के दिए जलाने हैं और कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो है आपको जाप करना है। ऐसा करने से आपका जो माइंडसेट है ना वो धन को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी होगा। अब ऐसा आप रोज भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप रोज तुलसी जी के समक्ष दिया नहीं जला सकते तो फिर आप हफ्ते में कम से कम एक दिन तो ऐसा कीजिए ही। वैसे तो आपको पूरे महीने या पूरे वर्ष ही तुलसी जी की जो है, तुलसी मैया की सेवा आपको करनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। फिर आपको क्या करना है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि व्यर्थ विवाद, क्रोध और आलस्य से दूर रहना है। जब आप सुबह उठकर जल्दी उठेंगे, जल्दी स्नान करेंगे तो आलस्य वैसे ही दूर रहेगा, मन उत्साहित रहेगा, तो व्यर्थ चीजों से आप वैसे ही बचे रहेंगे। इस महीने में किसी का भी दिल ना दुखाएं। तामसिक भोजन या नकारात्मक विचार साधना की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। यह महीना हमें शुद्ध कर्म, शुद्ध वाणी और शुद्ध मन का अभ्यास कराता है। इसलिए हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि हम सात्विक रहें। मन कर्म वचन से जो है हमें सात्विक रहना है। देखिए,
यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान और जितना हो सके उतना नाम जाप करता है तो उसके जीवन में ऐसे अवसर खुलने लगते हैं जो पहले असंभव थे। यानी कि जब आप कुछ बदलाव अपने जीवन में करेंगे तो असंभव कार्य भी आपके बनने लगेंगे। जब ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं मार्गशीर्ष हूँ तो यह समय केवल दिन नहीं, ईश्वर का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष माह वह काल है जब भक्ति और भाग्य एक साथ जागते हैं। जो व्यक्ति इस महीने को श्रद्धा, सेवा और ध्यान से बिताता है उसे केवल पुण्य ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद मिलता है। देखिए, भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण करता है मैं सदैव उसके साथ हूँ। तो इस समय का आप लाभ उठाइए और अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए शुरू हो जाइए। कमेंट में जरूर से लिखिए हर हर महादेव।